मेरे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। क्या कोई लड़की दौलत के लिए एक ही घर में 3 भाई से शादी कर सकती है का पहला भाग। मेरा नाम यशिका है। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और अपने पापा इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज़ सुबह वॉक पर निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदल कर कहीं चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर वो ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची वह जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, यह माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहाँ बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और उनसे मालूम करना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस सारे मामले को। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई तो मैंने मुझे सामने देख घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी, खानदान भर में सिर्फ मैं ही थी जिनके सिर्फ बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर यह हसरत ही रही। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति का एक हादसे में मौत हो गया। मेरे बेटों में 1-2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम था। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर नाज था। मेरा बड़ा बेटा की उम्र अभी 15 साल का था जब मेरी ननद ने अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई थी। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत प्यारी सी थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि यह लो लड़की, और इसके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वे लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। और मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूं। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप इसे रख लें। आज से यह आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की ख्वाहिश भी ना, अब आप उसे बेटी बना लें। रितिका मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी।
मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, पर मैं इसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लेती। अब तो यह मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई थी। वह मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से भाग भाग कर करती थी। मुझे रितिका से बहुत मोहब्बत हो गई थी। जब अचानक 2 महीने बाद उसका बाप उसे लेने आ गया, कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अगर पास को रखना है तो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं रितिका की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप होकर चला गया। रितिका के माँ बाप भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी कभार वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मैं रितिका के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से मैं उनके घर थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिया करती थी। मेरे सारे बेटे भी रितिका को बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब रितिका की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। रितिका के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, आप रितिका से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, कैसे? तो कहने लगी, आप उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें, वह हम सबकी नज़र के सामने रहेगी। उसके ख्याल से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन समझती थी, लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि वह तुम्हारी रिश्तेदार की या तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी है। इसलिए रितिका और जॉनी की शादी में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने बेटी से बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा कि मम्मी, मैंने रितिका को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी करने के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने उसको राजी कर लिया। बेटी की शादी रितिका से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे यह भी था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाऊं भी तो ना जाने कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर बाहर भागी कि भगवान रक्षा करें, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भी भागे। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मुझे इससे तलाक लेनी है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान रह गई। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए कि नई नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही बीवी को तलाक की बातें क्यों कर दी। मैंने भी गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा, मम्मी,
सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई उसे तलाक देनी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मर गए हो हमारे लिए। आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों देनी है। मैंने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वहीं थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और अच्छा बेटा ऐसा भी कर सकता है, मुझे इतना शर्मिंदा भी करेगा और अपनी बीवी को इस तरह तलाक की बातें करेगा। मुझे वजह जानने बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधन और समधी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। उसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई उसे दौलत के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे यह दिन भी देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा समधी सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी थी। मेरी बहू मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि मेरी माँ बाप आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से वॉक करने के लिए एक नज़दीक पार्क में चली जाती थी। मैं भी जाने देना चाहती थी कि बेचारी का दिल लगा रहे। रितिका मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब भी लगती थी, मगर मैं यह सोचकर इग्नोर कर देती कि शायद यह सदमे की वजह से ऐसी होगी। वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती, कहती मम्मी से बात कर रही हूँ। कभी परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दरबदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसकी वजह से हम दोनों का दिल लगा रहता था। कुछ दिनों बाद मेरी समधन और समधी आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे
रितिका से शादी कर दो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी शादी रितिका से कर रही हूँ। वह रितिका का उम्र का ही था, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राजी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तुम रितिका से शादी नहीं की तो। वह राजी हो गया और रितिका से शादी कर ली। मेरी बहू ने तो मुझे माफ़ कह दिया था कि आप मेरी माँ हैं, किसी गरीब से भी शादी करोगी तो भी कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाकर मैं बहुत संतोषजनक हो गई कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं बेचैनी भी लगी हुई थी। मैं सब ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रही थी और मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरा था कि वही हुआ जिसका डर था। बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग गई तो वही दृश्य देखा मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी मेरी बहू को शादी की पहली ही रात तलाक देने की बात कही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, कोई वजह नहीं है, और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू की एक बार फिर तलाक हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा और इस कहानी को आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।